ओम शांति। क्या 2036 तक केवल 9 लाख लोग ही बचेंगे, बाकी सब छटनी हो जाएंगे? इस प्रकार की घटनाओं से जो आजकल घटनाएं होती रहती हैं, दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, तो लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं से, यह प्राकृतिक आपदा है या कोई भी कोरोना हुआ जैसे, या और कोई भी घटनाएं जो अचानक ऐसे बीमारी आ जाती है, कोई भी अचानक आपदा आ जाती है, कोई भी घटना घट जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई भी वायरस आ जाता है, या किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं दुनिया में आज, तो क्या इन घटनाओं से धीरे-धीरे करके जो मृत्यु होती जा रही हैं, तो क्या ऐसी मृत्यु होते-होते और 2036 तक सिर्फ़ इस दुनिया में क्या 9 लाख लोग ही बचेंगे, बाकी सब छँटती हो जाएँगे, बाकी की सब छँटनी हो जाएगी क्या? कोरोना में इतने चले गए, और भी घटनाओं में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो ऐसे ही घटनाएँ घटती रहेंगी और आत्माएँ कम होती जाएँगी। तो देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो भी आत्माएँ शरीर छोड़ रही हैं, जिन आत्माओं की माना मृत्यु होती है, जिसने भी शरीर छोड़ा है, चाहे वो किसी बीमारी से छूट रहे हों शरीर, या कोई प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, या कोई वायरस के कारण, चाहे एक साथ कितने भी आत्माओं ने शरीर छोड़ा हो, कितनी भी मृत्यु एक साथ हुई हुई हो, तो जो भी आत्माएँ शरीर छोड़ रही हैं, उन आत्माओं का अभी तो जन्म हो रहा है, उन आत्माओं का जन्म होता है। इस टाइम अभी तो हर आत्मा का जन्म हो रहा है, और फिर अंत में सभी आत्माएँ एक साथ घर जाएँगी। कोई भी आत्मा उससे पहले घर वापस जा नहीं सकती है, जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा गाइड बनकर सारी आत्माओं को एक साथ परमधाम घर वापस लेकर के जाएँगे। तब तक कोई भी आत्मा वापस वहाँ जा नहीं सकती है। उस टाइम तक हर आत्मा को यहीं जन्म लेना है, यहीं शरीर छोड़ना है, यहीं मृत्यु को प्राप्त होना है, और यहीं दूसरा शरीर उनको फिर मिल जाता है। यहाँ जो मृत्यु घटनाएँ कुछ भी हो रही है, तो इससे कोई भी जनसंख्या कम नहीं हो रही है। अभी तो मृत्यु होती है, पुनः जन्म फिर से उनको मिल जाता है। और जब परिवर्तन होगा, परमात्मा सभी आत्माओं को जब वापस ले जाने के लिए आएगा, तो उस टाइम पर चाहे कोई 1 दिन का ही बच्चा हो, चाहे 1 घंटे ही हुआ हो, 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले ही उसका जन्म हुआ हो, पैदा हुआ हो कोई बच्चा, ऐसा भी हो सकता। अभी-अभी किसी की शादी हुई हो, और अभी या किसी की शादी की तैयारियां भी चल रही हों, चाहे उस टाइम पर कोई कैसी भी अवस्था में होगा, उस 1 सेकंड में, उस टाइम पर कोई अगर चाहे कि 1 सेकंड भी रुक जाएँ, कि 1 सेकंड आज भी अगर, जैसे आपने देखा होगा किसी की अगर मृत्यु आ जाती है, उसके जाने का समय आ गया, तो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा टॉनिक हो, चाहे कोई मंत्र हो, विद्या हो, कोई भी हो, लेकिन जिस आत्मा का समय आ गया है, तो उस आत्मा को फिर कोई भी 1 सेकंड, 1 मिनट तक, 1 सेकंड तक भी उसको रोक नहीं सकता है, फिर उसको जाना ही होता है। तो ऐसे जब परमात्मा आता है लेने, तो फिर सभी आत्माएँ अपने घर वापस जाएँगी। फिर उस टाइम पर कोई भी आत्मा रुक नहीं सकती है, और ना कोई आत्मा पहले जा सकती है, जिससे कि जनसंख्या कम हो जाए। फिर उसके बाद वो आत्माएँ जो सतयुग के आदि में आने वाली हैं, जो सतयुग की शुरुआत में आने वाली हैं, उन आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहेंगे। उन आत्माओं को इतना कष्ट नहीं होगा जाने में, शरीर छोड़ने में। जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, सद्मार्ग पर चले हैं, परमात्मा को पहचाना है, उसकी श्रीमत के अनुसार चले हैं, जो परमात्मा ने डायरेक्शन दिए हैं, तो शरीर तो सभी छोड़ेंगे, आत्माएँ वापस तो सभी जाती हैं, लेकिन
आज भी देखते हैं दुनिया में कि किसी-किसी को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट भोगने के बाद शरीर छूटता है। कई दिन से खाना नहीं खाया है, कई बिस्तर पर लेटे पड़े हैं, सालों तक पड़े हैं, कोई फ्रैक्चर हो गया है, किसी को पैरालाइज़ हो गया है या और कोई भी बीमारी ऐसी हो जाती है, तो परिवार वाले भी कहने लगते हैं कि अब तो इनको भगवान उठा ले। ऐसा कहने लगते हैं, उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो आत्माएँ जब उनका समय आता है तभी वो शरीर छोड़ कर के जाती हैं। तो कहने का भाव कि आज भी यहाँ जो अच्छे पुण्य कर्म करते, कोई सद्मार्ग पर चलते हैं, तो अभी भी कई लोगों के ऐसे फट से शरीर छूट जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है, किसी से एक गिलास पानी भी नहीं माँगा है और वो आत्मा चली गई। तो उसके लिए लोग अच्छी मुक्ति मानते हैं कि अच्छी मृत्यु हुई है और जो कष्ट भोगते हैं, तो वो यही सभी जानते हैं, मानते हैं कि इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। तो इसी प्रकार से जब लास्ट का समय होगा, अंत टाइम पर, तो शरीर तो सभी को छोड़ना है, जाना तो सभी को होता है, लेकिन जो पुण्य आत्माएँ होंगी, जो धर्मात्माएँ होंगी, जो देव आत्माएँ होंगी, उनको कष्ट नहीं होगा। वो आत्माएँ अच्छे से आराम से शरीर छोड़ कर के और वापस अपने घर परमधाम जाएँगी। और फिर जो सतयुग की आत्माएँ होंगी, वो आत्माएँ फिर परमधाम से सतयुग में आएँगी और फिर वहाँ से उनको नया जन्म मिलेगा। तो इसलिए अभी कोई कुछ भी भ्रांति फैलाता रहे, कोई कुछ भी बोलते रहें, तो अभी जनसंख्या ऐसे एकदम कम नहीं होती है। जनसंख्या तो अभी तो जो मृत्यु होती है उसको जन्म मिल जाता है और जनसंख्या तो कम होगी उसी टाइम जब सृष्टि का महापरिवर्तन होगा। अभी तो दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि जनसंख्या और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी परमधाम से आत्माएँ सब वापस आ रही हैं। जब परमधाम पूरा खाली हो जाएगा, जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी और जब परमधाम खाली हो जाता है, तब फिर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और वो अपने साथ सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तो परमात्मा आया हुआ है, उसका दिव्य कार्य ये चल रहा है, गुप्त रूप में कार्य चल रहा है और परमात्मा अपना गुप्त कार्य करके और फिर जब सृष्टि के महापरिवर्तन का समय होता है, तो फिर सभी आत्माओं को वो वापस अपने साथ ले जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना अपने अंदर पैदा नहीं करनी है, ना किसी भ्रांतियों में आना है कि अभी जनसंख्या एकदम कम हो जाएगी, कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, परिवर्तन तो ज़रूर होना है, दुनिया का परिवर्तन होगा तभी जनसंख्या कम होगी, क्योंकि सतयुग में इतनी जनसंख्या नहीं होती है। वहाँ तो सिर्फ 9 लाख आत्माएँ ही सतयुग के आदि में शुरुआत में आती हैं, क्योंकि वही पुण्य आत्माएँ देवात्माएँ होती हैं और फिर धीरे-धीरे जैसा-जैसा आत्माओं का पुण्य कर्म होता है, उसके अनुसार उनको जन्म मिलता है और वैसे ही परमधाम से फिर आत्माएँ सतयुग में, सतयुग के लास्ट में, त्रेता के लास्ट में, द्वापर के लास्ट में, कलयुग में, कलयुग के अंत तक फिर जनसंख्या से बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी भ्रांति अपने मन में नहीं रखनी है। ओम शांति।